हल्लेलुया। यह यीशु के सच में कहे गए 11वें वचन हैं। यूहन्ना 8:24 में यीशु ने कहा, सच में मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यहां एक प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यवस्था शास्त्र का पालन करता है तो फिर वह पाप का दास क्यों बना रहता है? यीशु के समय में यहूदी लोग व्यवस्था को बहुत कठोरता से मानने वाले थे। वे सब्त का पालन करते थे, शुद्धता के नियमों का अनुसरण करते थे और 10 आज्ञाओं को अपने जीवन का मानक मानते थे। इसलिए वे कहते थे, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। लेकिन यीशु ने उनसे बिल्कुल अलग बात कही। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। क्यों? जिस व्यवस्था का वे पालन कर रहे थे वह निश्चय ही परमेश्वर द्वारा दी गई पवित्र व्यवस्था थी, लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में पाप को मिटाने की शक्ति नहीं थी। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है, रोमियो 3:20 में, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था पाप को दूर नहीं कर सकती, पाप को ढक नहीं सकती और मनुष्य को पाप से मुक्त भी नहीं कर सकती। व्यवस्था का केवल एक ही काम है, पाप को प्रकट करना। व्यवस्था एक दर्पण के समान है। दर्पण चेहरे की गंदगी को स्पष्ट दिखाता है, लेकिन वह चेहरे को धो नहीं सकता। यहूदी लोग व्यवस्था के सामने अपने आप को पवित्र समझते थे, पर व्यवस्था ने उनके हृदय के भीतर छिपे पाप को और भी स्पष्ट कर दिया। बाहर से वे स्वतंत्र दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से वे पाप से बंधे हुए दास की अवस्था में थे। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:28 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस वचन का अर्थ यह है कि मनुष्य स्वयं अपनी शक्ति से पाप से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन केवल यीशु ही हमें पाप के शासन से मुक्त कर सकते हैं। व्यवस्था केवल पाप को दिखाती है, पर यीशु पाप के दास बने हुए लोगों को सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। यही व्यवस्था और सुसमाचार का अंतर है, और यही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। यही सुसमाचार है। आज भी प्रभु यीशु के नाम में आप विजयी रहें, मैं यही प्रार्थना करता हूं। आमीन।